नमस्ते दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट रिस्पॉन्स टू आवर पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट है फाइनेंशियल एडवाइजरी इंडस्ट्री के हीरोज का। ये वो अनसंग हीरोज हैं जिनको कुछ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनीज तो जानती हैं क्योंकि ये उनके साथ काम करते हैं। पर आप और मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि भारत में एक फैमिली को समझाना कि फाइनेंशियल सक्सेस ब्लूप्रिंट कितना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना डिफिकल्ट काम है। और इसी काम में हम भी एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू इन हीरोज को आपके सामने लाकर। आज हमारे साथ है एक अनूठी प्रतिभा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी संघर्ष को संघर्ष माना ही नहीं है। उन्होंने जीवन को ही संघर्ष माना है और संघर्ष को ही जीवन माना है। और उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ अपने इस बिजनेस को इतनी बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया है, फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस को, कि आज वो रेडी हो गई हैं, स्केल के लिए रेडी हैं, इंडिया की टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर अगले 1-2 साल में बनने के लिए। तो दोस्तों, अब ज्यादा वेट ना करते हुए लेट अस वेलकम रेशाबा मैम। रेशाबा जी, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस शो। थैंक यू सर। सबसे ग्रेटली। पहले प्लीज गिव योर पहचान, इंट्रोडक्शन, सो दैट एवरीबडी कैन नो हु आर यू। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये मौका देने के लिए। मैं ऋषभा अरुणदेकर हूँ, इंदौर शहर से हूँ। और 2016 में मैंने इस प्रोफेशन में एंट्री ली थी। और आज मैं अरुणदेकर्स वेल्थ मैनेजमेंट इस ब्रांड से जानी जाती हूँ इंदौर में। मेरा बेटा मेरे साथ है। और 10 साल की ये लंबी जर्नी है जिसमें बहुत कुछ सीखा है आप जैसे कोच ट्रेनर्स से। और मैं एक आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग बहुत कंफ्यूज हैं। तो मैं एक मिशन लेकर चल रही हूँ क्योंकि मेरी एक लंबी स्टोरी है जो मैं आगे आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि फाइनेंशियल अवेयरनेस से फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ आ सकती है। तो मैं इस मिशन पे हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ लेडीज जो हैं उनको ऐड करते जा रही हूँ। आज मेरी कम्युनिटी में 100 से ज्यादा लेडीज हैं जो खुद का पोर्टफोलियो हैंडल कर रही हैं। तो इसी मिशन के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और एक अच्छा प्रतिसाद मुझे मिल रहा है। वेरी गुड। तो हम ये जानना चाहेंगे, गोइंग बैक इन टाइम, कि आपकी ये यात्रा कौन है आप, आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, और ये जीवन काल में आपकी स्टोरी है क्या। तो अगर आप डिटेल में बताएंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जी। सर स्टोरी तो काफी लंबी है, मैं इसे शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि मुझे मैं इस फील्ड में क्यों आई, इसके पीछे भी कोई रीजन है। एक जैसे मैं आज लोगों से मिल रही हूँ उसी तरह एक आम इंसान थी। हम्म। और ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि पैसा आता है और शायद हमें नहीं समझाया जाता है, तो हम उसको अपनी तरीके से यूज करते हैं। बस ऐसा ही कुछ हमने भी किया। मेरे हस्बैंड एक अच्छे पोस्ट पे थे, अच्छा हम लोग कमा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे लाइफ में। और हमने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हम्म। जिंदगी बहुत आगे बढ़ती गई, बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। आई डिड एमफिल इन फाइनेंस, लेकिन कहते हैं ना हम्म। कि पढ़ना और प्रैक्टिकल सब इसमें बहुत सब अलग होता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि आफ्टर मैरिज एक लेडी जो है वो ज्यादातर अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाती है। हम्म। वो उसे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल, खासकर इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसे लगता है कि सब कुछ सही है और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं। तो वो हम्म। इग्नोर करती है। मैंने भी शायद कुछ ऐसा ही किया। ओके। जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी मुझे इंश्योरेंस का आय भी नहीं पता था। मेडिक्लेम हम्म। क्या होता है कुछ भी नहीं पता था, और मुझे लग रहा था मेरे हस्बैंड है, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कर रहे होंगे। लेकिन ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो वो भी वैसा ही थे कि अपने हिसाब से चल रहा था, कर रहे थे। और ओके। 2002 में मेरे यहाँ बेटी हुई और सब राइट। कुछ, हमारी जिंदगी बदल गई। मेरी बेटी है, शी हैज मल्टीपल प्रॉब्लम्स। हम्म। और उस वक्त जब वो हुई तो फिर हमें मतलब आईना दिखा। और हम्म। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस आए, काफी कुछ उसकी आगे की परवरिश के लिए भी हमें हम्म। काफी जहोजद करनी पड़ी। तो फिर धीरे धीरे सारी चीजें सामने आई। हम्म। और स्ट्रगल करते करते कब 15 साल गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला, और ही अपने करियर से सेक्रीफाइस किया। क्योंकि बेटी के लिए मुझे अपनी लाइफ, मुझे ऐसा लगा कि दोनों में करियर या उससे चुना है, तो ऑब्वियसली मैंने बेटी को चुना। और 15 साल हम फाइनेंशियली भी हमने स्ट्रगल किया।
मेंटली भी थोड़ा, क्योंकि बेटी का कर रही थी। पर फिर 10-15 साल बाद मुझे लगा कि अब काफी कुछ चीजें हैंडल हो सकती हैं। तो हम्म। फिर मैं इस प्रोफेशन में आई। मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी सपोर्ट किया, और उनकी भी इच्छा थी कि आपने एमफिल किया है फाइनेंस में तो, और आप पहले भी, मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी काफी अच्छे कॉलेजेस में, इंदौर के रिनाउंड कॉलेजेस में पढ़ाती भी थी। हम्म। बेटी होने के बाद सब कुछ छोड़ दिया था। तो मुझे टीचिंग का बहुत शौक था। तो बस हम्म। मैंने फिर सोचा कि स्टूडेंट्स बदल जाएंगे, लेकिन आगे जो है इसमें मुझे ट्रेन करते जाना है, लोगों को फाइनेंशियल अवेयर करना है। तो आज भी मैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कंपनीज में ट्रेनिंग लेके कोशिश करती हूँ कि उसमें से 1 या 2% को भी अवेयर कर सकूं। हम्म। तो बस इस तरह से मैं इस फील्ड में आई। म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, और एज अ हम्म। डायरेक्टर मैंने स्टार्ट किया था। फिर म्यूचुअल फंड के बाद मुझे रियलाइज हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फैमिली प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है, तो इंश्योरेंस को भी समझना होगा। तो फिर मैंने इंश्योरेंस को समझा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। और फिर अब मैं जो है वो एक कस्टमाइज प्लानिंग करती हूँ, और एक बेहतर प्लानिंग करने की कोशिश करती हूँ, और उनकी जिंदगी में फैमिली प्रोटेक्शन करने के लिए तो एडवाइस देती हूँ। वेरी गुड, इसी सिलसिले पे आगे पूछते हैं कि आप इंदौर में हैं एंड आई एम श्योर आप ऑनलाइन भी काफी धीरे धीरे फेमस होंगी और हो रही हैं, तो बिजनेस बढ़ेगा, स्केल बढ़ेगा। अगर कोई आपसे संपर्क करे तो आप में क्या लगता है कि आप क्यों यूनिक हैं? मार्केट में बीमा और म्यूचुअल फंड तो कहीं से भी मिल सकता है। जी बिल्कुल। सर, आज ऑप्शन बहुत है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। हम्म। तो मैं, जहां तक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रोडक्ट नहीं बेचती हूँ, मैं हम्म। नीड एनालिसिस करती हूँ। हम्म। आप जैसे गुरुओं से ही सीखा है, और उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आपने भी एक कॉन्सेप्ट दिया है, और उस कॉन्सेप्ट में मैं बहुत पहले से भी काम करती हूँ कि फाइनेंशियल थाली होनी चाहिए। हम्म। तो बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगा कि मुझे जहां नहीं कहना है, मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करती हूँ, हम्म। और ग्रीडी प्लानिंग नहीं, गोल प्लानिंग पे ज्यादा फोकस करती हूँ। हम्म। तो इसलिए जो है उन्हें एक सही सलाह मिलती है, और इसलिए मेरे पास आते हैं। और जैसे एक डॉक्टर होते हैं जो डायग्नोस करते हैं, उसी के बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, सेम थिंग मैं उनसे पॉलिसीज मंगवाती हूँ, उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मंगवाती हूँ। मुझे एक हम्म। क्लाइंट पे कई बार 4 से 5 दिन लग जाते हैं, तब हम्म। जाके मैं उनको प्रोडक्ट एडवाइस करती हूँ। True. Even I have seen a couple of cases which I worked with you कि complicated cases भी आते हैं जहां पर बड़ी सारी यस। पॉलिसियां लोगों ने ले रखी हैं पर सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। सो आप मार्केट में अब क्या देखते हैं? मार्केट किस दिशा में जा रही है? क्या आपको लगता है कि आप जैसे लोग को ज्यादा बिजनेस मिलेगा क्योंकि आप लोग रियली में कस्टमर को सही ब्लूप्रिंट दे रहे हो? व्हाट डू यू थिंक मार्केट इज गोइंग? बिल्कुल सर। मुझे आज बहुत खुशी होती है, और मोटिवेशन भी मिलता है कि जब मेरे क्लाइंट यदि किसी और कंपनी से या कोई उन्हें कॉल करता है, तो वो कहते हैं नहीं, रिश्भा मैम से पूछे बगैर हम कुछ नहीं लेंगे। हम्म। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ये है मेहनत जो 10 साल से कर रही हूँ। तो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो ऑब्वियसली यदि आप ऑनेस्टी के साथ करेंगे तो हम्म। आपको बिजनेस तो मिलेगा। वेरी गुड। मतलब अपना फायदा ना देखते हुए, जब कस्टमर्स का फायदा आप देखेंगे तो डेफिनेटली। तो ये डोर ओपनर क्या होता है? कि आपका ऑफर क्या है? मतलब जब मैं क्लाइंट हूं, अगर आपका मेरी रेफरेंस मान लो आपको कहीं से मिली या आपकी कोई मैंने रील देखी और उसको मैंने संपर्क किया सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपका मेरे को लेकर क्या ऑफर रहता है जिससे आपको लगता है कि क्लाइंट के डोर, या क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या ये पॉलिसी रिव्यूज है, क्या ये लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, क्या है आपका डोर ओपनर? तो मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरह काम करती हूँ। हम्म। तो इसलिए मेरे पास जो भी आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आए, रेफरेंसेस हम्म। से आए, हम्म। तो मैं पहले उनसे एक, जैसे हॉरोस्कोप पता है या कुंडली रहती है, हम मैं उसके हम्म। बारे में पहले पूरा जानती हूँ। हम्म। तो उनके बारे में पूरी डिटेल्स लेती हूँ। उसके लिए मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है, जिससे काफी हम्म। कुछ जानकारी मेरे पास आ जाती है। हम्म। उस बेस पे मैं प्रेजेंटेशन तैयार करती हूँ, हम्म। एंड देन फिर मैं उनसे एक 1-to-1 मीटिंग करती हूँ। तो हम्म। काफी कुछ चीजें तो वहीं क्लियर हो जाती हैं। एंड परफेक्ट। देन फिर उनके बाद उन्हें भी कुछ लगता है, हमेशा मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजर, डॉक्टर और लॉयर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए।
ट्रू। तो यदि उन्होंने फॉर्म में कुछ छुपाया होता है तो वो वन मीटिंग के बाद और खुल जाते हैं, मुझे सारी चीजें बता देते हैं, तो मेरे लिए भी इजी हो जाता है, उनके लिए भी। और उसके बाद क्लोजिंग अच्छे से हो जाती है। करेक्ट। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि इस हद पे पहुंचना ये थोड़ी सी दिक्कत करता है, मतलब कि हमें क्लाइंट को पॉलिसी या म्यूचुअल फंड नहीं चिपकाना है, पहले समझ लेते हैं, पहले उसको अच्छे से गाइड कर देते हैं। और ये एक मैं कहूंगा तृष्णा है जिससे हमें दूर रहकर क्लाइंट को आगे चलना है, तो लॉन्ग टर्म में क्लाइंट मिलता है। मेरे साथ भी ऐसे ही। बिल्कुल। इनफैक्ट जो हमने सॉफ्टवेयर बना भी रहे हैं, हम कुंडलीज बना रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, उसमें ये सब फीडबैक लेकर ही हमने बनाया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2025 में आपने काफी डिजिटाइजेशन किया मैंने देखा, और 2026 में भी आई एम श्योर। 2025 की अगर टॉप लर्निंग होगी, टॉप टू लर्निंग जो किसी के भी काम आ सके, आपकी क्या लर्निंग रही है? तो कंसिस्टेंसी हम्म। और डिसिप्लिन। मुझे ऐसा ओके। लगता है कि जो ये 10 साल में मैंने देखा है कि कंसिस्टेंसी से आप कुछ करते हो तो रिजल्ट आता है। हम्म। ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे वीडियोस के लिए आप मोटिवेट करते ही हैं, और मुझे हम्म। भी रिजल्ट दिखा कि कंसिस्टेंसी से आप मैं बना रही हूँ तो उसका हम्म। रिजल्ट आ रहा है। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन तो कोई काम हो ही नहीं सकता। आज भी हम्म। मैं जो मैंने थर्ड फोर्थ क्लास में सीखा था, लर्न किया, वही है। आज भी मैं टाइम टेबल से ही काम करती हूँ, हम्म। चाहे मेरा प्रोफेशन लाइफ हो या मेरा घर ये हो। तो मैं आज भी मेरे किचन में टाइम टेबल बने हुए हैं कि मंडे को क्या ब्रेकफास्ट बनेगा या मंडे को क्या लंच बनेगा। और ये वाह। तो ये बहुत इजी हो जाता है, आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है, आपको सोचना नहीं हम्म। पड़ता। तो ये चीजें हैं कि एब्सोल्युटली, डिसिप्लिन, वेल डन। कंसिस्टेंसी एंड लर्निंग। वेरी और गुड। सो कोच और ट्रेनर आपके लाइफ में होने ही चाहिए। कोच और ट्रेनर के बगैर तो सवाल ही नहीं कि लाइफ आगे बढ़ जाए। आई हैड सिमिलर डिस्कशन विद माय कोच टुडे। तो अब नॉर्मली क्या है कि इस इंडस्ट्री में जो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रही हैं कि बहुत सारे लैब सेशन सरेंडर, स्पेशली इंश्योरेंस में, नॉट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, ना ही म्यूचुअल फंड में ऐसा हो रहा है, पर लाइफ इंश्योरेंस काफी स्ट्रगल कर रहा है। और शायद ऐसा लगता है कि और भी स्ट्रगल अभी बाकी है। 2026 में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आगे ले जाना चाहती हैं, और कौन से ऐसे काम रह गए जो 2025 में नहीं हुए, विच यू थिंक यू विल बी डूइंग इन 2026? कैन बी 2 3 थिंग्स। सर उसके लिए तो मैं आपके साथ बैठने ही वाली थी डिस्कस करने के लिए। ओके। लेकिन आपने ये सवाल पूछा है तो मुझे लगा एक, जैसे मैं क्लाइंट के साथ वेटेड एवरेज पे बात करती हूँ कि हम्म। आपका 70% आप यदि इक्विटी रख रहे हैं तो हम्म। आपका 30% जो है वो डेट होना ही चाहिए। करेक्ट। तो इन सब चीजों के लिए जैसे पॉलिसी सरेंडर हो रही है तो मैं उन्हें यही हम्म। समझाती हूँ कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपकी पॉलिसी पहले चेक कीजिए कि क्या वाकई हम्म। उसे सरेंडर करने की जरूरत है या सिर्फ ग्रीडी प्लानिंग के लिए आप उसको सरेंडर कर रहे हैं। तो इस या पे ये मेरे किसी पास के एक बहकावे में, गाइड। बहकावे में आके भी करते हैं लोग। यस यस, एग्जैक्टली। तो या। दोनों चीजों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हम्म। कस्टमाइज प्लानिंग। तो वेरी गुड। यही है कि इनफैक्ट मैं कुछ, यस यस, गो सर जैसे आपने कहा कि 25 से 26 पे, तो मुझे लगता है एआई डिजिटल, इस पे मुझे और काम करना है। एब्सोल्युटली। आई थिंक इस पे तो सबको ही काम करना है। और यस टुडे आई वाज लुकिंग एट थिंग्स कि आज एआई से वॉइस कॉलिंग शुरू हो गया, अब टेलीकॉलर की जरूरत नहीं है, तो आज मैंने डिप्लॉय भी यस किया है, यस। टेस्टिंग चल रहा है, अमेजिंग। योर फिंगरप्रिंट्स टू अनलॉक। नाउ लुकिंग एट थिंग्स, इसीलिए मैंने जो नई फाइनेंशियल कुंडली बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि यू कैन पुट पीपल्स पॉलिसीज, ओल्ड पॉलिसीज ना, बहुत पुरानी, 15 20 25 या 5 साल पुरानी, जो हमें नहीं आती। एंड हम तो एक कंपनी या दो कंपनी के साथ काम करते हैं, मल्टीपल कंपनी। सो नाउ द सॉफ्टवेयर विद एआई इज सो पावरफुल, इट विल, वंस यू यूज इट, फाइनेंशियल कुंडली, इट विल टेल यू कि कस्टमर को ये बोलो कि ये पॉलिसी काम की है या नहीं है, क्यों नहीं। एआई इज समथिंग विच इज डेफिनेटली, हम अगर अभी से पकड़ लेंगे तो हम आगे इसको यूज कर लेंगे। मैं एज ए लेडी, you have struggled a lot also, but you have been supported with the family, but unfortunately family also went through a lot of turmoil, especially last 2 years if I say correctly. So आपने अपने आप के अंदर ये आपको अपने माँ बाप से मिला कि आपको संघर्ष करना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और जीतना है, या ये ओवर
टाइम डेवलप हुआ, और लेडीज जो इसको देख रही हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि क्योंकि कई हैं जो घर से हैं, कई हैं जो संघर्षों में होंगी, कई नहीं होंगी। पहले तो आप बताइए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि इतना ज्यादा संघर्ष के साथ भी इतना अच्छा करना इज नॉट इजी। अ, सर ये मेरे पेरेंट्स से मिली है मुझे। ओके। और मेरी मदर जो थी वो मतलब उन्होंने एमबीए नहीं किया था, लेकिन मुझे आज भी याद आता है कि हम तीन सिस्टर्स हैं। हमारी मैरिज के बाद मदर ने अपना बिजनेस शुरू किया, ओके। और काफी अच्छा बिजनेस उन्होंने किया था। वो शरबत बनाती थी, स्क्वेचेस, और वो उन्होंने सेल किया, और खुद मार्केटिंग भी करती थी। और ओह। उनको हाँ, इंदौर में काफी, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते थे, काफी एरियाज में उनको जाना जाता था, उनका नाम। वाह। तो ये मैंने उनसे सीखा। दूसरा, मेरे हस्बैंड इज अ मोटिवेशनल ट्रेनर, हम्म। कॉर्पोरेट ट्रेनर। सेकंड इज कि मैंने उनको भी देखा है कि मैंने आज तक कभी मुझे मतलब मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही इसमें फैमिली इतनी अच्छी मिली, स्ट्रॉन्ग, की मेरी बिटिया के लिए कभी मैंने नहीं देखा। मेरे फादर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव थे, स्ट्रॉन्ग थे। तो सब हम्म। बहुत लाइटली लेते थे, और उनको कहता है कि जो दिया है, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम सब कठपुतली है, जो होना है वो तो होना ही है। या। ओके। तो दैट्स इट, उसे आप रो के करिए या हंस के करिए, वेरी तो नाइस। करना तो है ही। तो बेस्ट वे इज कि आप उसको जितना ज्यादा हंसकर आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सुपर सुपर फैंटास्टिक। तो लेडीज के लिए कोई स्पेशल मैसेज? वैसे तो मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट आई वांट देयर आर लॉट ऑफ लेडीज हु कैन रियली डू ग्रेट। एनी स्पेशल मैसेज यू हैव फॉर देम? यस सर, सबसे पहली बात तो यही है कि मैं एक ही बात सब लेडीज को बोलती हूँ कि फाइनेंशियल अवेयरनेस से फ्लेक्सिबिलिटी ग्रोथ आती है। और हर लेडीज एक सुपर वुमेन है अपने घर में, वो सब कुछ संभाल रही है, लेकिन वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इग्नोर क्यों करती हैं? वो हम्म। संभालने लगेंगी तो शायद और भी सारी चीजें उनका स्ट्रांग होगा। तो उनको आगे बढ़ना चाहिए और इसमें हम्म। इंटरेस्ट लेना चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत सारे फाइनेंशियल क्रंचेस आते हैं, इमोशनली भी आते हैं, तो हर चीज को वो अ, दिल से ना जोड़े और आगे बढ़े, तो डेफिनेटली वाओ। सक्सेस मिलेगी। वेरी गुड, फैंटास्टिक। आई थिंक दिस विल बी, लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ऋषभा मैम सारे काम ऑलमोस्ट घर के करती हैं। इफ यू थिंक शी इज नॉट कुकिंग, शी इज कुकिंग इट। एंड इफ शी टेकिंग केयर ऑफ हर डॉटर वेरी मच, हु नीड्स 24 hours attention. She had gone through a lot of trouble because husband went ill and lot of things happened. इसके बावजूद लक्ष्य को करना कि भाई मुझे 30-40 लाख से ऊपर का बिजनेस करना है, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मेरे क्लाइंट्स भी हैं और मुझे क्लाइंट्स को भी आगे बढ़ाना है। वाइल सिटिंग इन इंदौर, लेट मी टेल यू, हमारे 5 साढ़े 4 साल के एक्सपीरियंस से ऑन डिजिटल, इंदौर में बिजनेस को करना इतना आसान नहीं है। बिकॉज इंदौर में क्या है कि बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स बहुत पुराने अवेलेबल हैं, 30-30 साल, 40-40 साल पुराने अवेलेबल हैं। And Bhopal being in proximity, it is not like that it's a arm's length. प्लस मुंबई से भी बहुत क्लाइंटेल, बहुत फाइनेंशियल प्लानर टारगेट करते हैं इंदौर में। सो ये इतनी स्ट्रगल के साथ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एंड नाउ गेटिंग इनटू डिजिटाइजेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, बिटिया को लेके, खुद को लेकर, और अपने आप को संभालना, अपने आप को संभालने के साथ साथ अपनी भी ध्यान रखना, क्योंकि नाउ देयर वाज अ टाइम इन फैमिली जब आप और आपका बेटा ही सिर्फ ठीक थे, बाकी सब प्रॉब्लम में थे, राइट? And so I want to say, first of all, that kudos to you for what you have done in your life, right? And I can relate it because I'm a son of a single mother, and she has gone through a lot of trouble. So I am very proud of you. And I know 2026 जिस तरह की आपकी सोच है सिस्टम्स पे, सिस्टम से रिलेटेड, आप जबरदस्त करने वाली हो। क्योंकि जो थैंक यू लोग सर। सिस्टम बनाते हैं वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। सो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और मुझे भी उम्मीद है कि 2026 में आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और आपके अंडर में रहते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
यस, आपको हमारे साथ कोचिंग के पायदान पे भी आना है। ये भी यस, एक एडिशनल बिल्कुल सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देनी है इस साल। यस। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, लेट्स टेक ए पिक्चर, यू कैन पोस्ट इट, आई विल ऑल्सो पोस्ट इट, थैंक यू। थैंक यू सर। यस, सुपर, फैंटास्टिक, थैंक यू।